हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग कहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे जिसमें कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्वायर एक्स या कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे। तो आज उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जिसमें कि क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टेप्स वही है जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो समझते हैं कैसे करना है। देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास आ गया माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे देखो कि एक तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 2 और एक यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को रिफैक्टराइज करते हैं तो ये a इंटू ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और 2 को रिफैक्टराइज करते हैं तो यहां पे 2 का केवल एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है, डेट इज 1 इंटू 2। कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 होता तो 4 को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक तो 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 जो है नंबर है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक ही तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट है 1, उसको भेज देंगे इस a के पास, इस 2 को भेज देंगे इस a के पास। तो हमारे पास एक टर्म बन करके आ गया 1 इंटू ए, दूसरा टर्म आ गया 2 इंटू ए, डेट इज 2a। अब यही a और 2a वो कैंडिडेट हैं जो इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके बनेगा। ठीक है, मतलब यदि इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, जो दो टर्म्स आएगा वो यही दोनों हो सकता है, बट इन दोनों के सामने क्या पुट करना है, साइन पुट करना है। और साइन हम लोग सीखे थे कि किसी भी दो नंबर के सामने हम लोग 4 मेथड्स के थ्रू जो है साइन पुट कर सकते हैं। दोनों के सामने प्लस पुट कर सकते हैं, दोनों के सामने माइनस पुट कर सकते हैं, या एक के सामने प्लस दूसरे के सामने माइनस, दूसरे के सामने माइनस एक के सामने प्लस। मतलब ये एक क्वेश्चन को हम डिटेल में करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस ए माइनस 2a प्लस ए माइनस 2a, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पे प्लस 2a। अब ये देखना है कि इन दोनों साइन का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है क्या। तो इसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्लस इंटू प्लस करने पर तो प्लस आता है, माइनस तो नहीं आता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना होता है कि जो दो टर्म ले रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट से ही हमारा दो ऐसे ही फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटू प्लस करने पे निगेटिव नहीं आ रहा, माइनस इंटू माइनस करने पर भी निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये भी फेल हो गया। अब ये दोनों तरीके हैं जिसमें तुम देख सकते हो कि प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस करने पर भी क्या आता है, माइनस आता है। बट हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर किस दोनों में से कौन सा वो मेथड होगा जिसको सॉल्व करके हमें प्लस ए लेकर के आना है। तो प्लस ए माइनस 2a कितना होता है, माइनस ए, और माइनस ए प्लस 2a करने पर कितना आता है, प्लस ए। तो यहाँ पर लेकर के क्या आना है, प्लस ए, जबकि यहाँ पे आ क्या रहा है, माइनस ए, तो ये भी फेल हो जाएगा। इट मीन्स ये वैलिड मेथड होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस ax, क्योंकि यहाँ पे x है तो इन सब के पास x एक लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर था, 2 टाइम्स x था। ठीक है, तो माइनस ax हो गया, प्लस 2ax है, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेते हैं तो हमें दिख रहा है कि x यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 2x माइनस a, फिर प्लस इस दोनों में हमारे पास a कॉमन है, डेट इज यहाँ पे भी रिमेनिंग रह गया 2x माइनस a विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो ध्यान से कि दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म के पास दो फैक्टर हैं, एक तो x है और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट। सेकेंड टर्म के पास भी दो फैक्टर हैं, एक तो a है, दूसरा 2x माइनस a ब्रैकेट है। कई बच्चों से पूछो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बोलते हैं 4। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं। जब तक मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तब तक नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होता है। हाँ, यहाँ पे प्लस आ गया या माइनस आ गया तो टर्म्स बदल गया, डेट इज यहाँ पे अब सेकेंड टर्म हो गया ये। तो इन दोनों में 2x माइनस a हमारे पास कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। देन 2x माइनस a
इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगा, ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस ए इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू यहां से आ जाएगा a अपॉन 2, जब माइनस से जाएगा तो प्लस a अपॉन 2। इतने समझदार है आप लोग, ठीक है। और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस a। सो ये x के वैल्यूज हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो भी करो। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रफ वर्क, क्योंकि यदि ये आ गया आपको तो आप ये तो कर ही डालोगे, ठीक है। तो इसी को समझना है इंपॉर्टेंटली, ठीक है, कि यहाँ पे जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को और कांस्टेंट टर्म को, दैट इज एक्सट्रीम टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आ रहा होगा और यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा होगा। आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अलग फैक्टराइज करना है और कांस्टेंट को अलग फैक्टराइज करना है, जितने तरीके हो सकते हैं सबसे। अब यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा वो हमेशा एक ही तरीके से आता है, लाइक a इंटू ए आएगा, या जो भी हम लोग देखेंगे वो एक ही तरीके से मल्टीप्लाई हो पाता है। लेकिन यदि यहाँ पे कांस्टेंट कोई नंबर लिखा हुआ है 2, तो 2 जो होगा ना, कि यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। मान लो कि यहाँ पे 4a² होता, तो यहाँ पे एक होता 1 इंटू 4, एक होता 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 सॉरी। तो यहाँ पे a, इन दोनों a के सामने एक पर 1 और 4 पुट करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि प्लस से आता है या नहीं। फिर 2 दोनों को पुट करके देखेंगे। फिर बच्चे जो 1 पे भी करते हैं, लेकिन आप लोग यदि बिगिनर है तो आप लोग को हर एक चीज को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा जो बताएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बात यह है कि यहाँ पे कांस्टेंट का जो फैक्टराइजेशन हुआ है, उन दोनों में जो भी फैक्टर्स आए हैं उन दोनों फैक्टर्स को आपको सक्सेसिवली दोनों में पुट करना है। फिर सॉल्व करके देखना है कि किस दो टर्म का सम करने पे या प्रोडक्ट करने पे ये आता है, सम करने पे ये आता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि 2 4x² माइनस 4a² x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। समझेंगे ध्यान से। यहां पे देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जो सब में करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4x² और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस, कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1 हो गया 4। यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 और x² भी है। दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स का हमने प्रोडक्ट करा है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें एक तो कांस्टेंट है 4 और एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तुम देख रहे हो कि x² माइनस y² का फॉर्मेट है, डेट इज ये a टू द पावर 4 को। ओवरऑल बात ये है कि 4 को तुम्हें अलग से फैक्टराइज करना है, जितने तरीके हो सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए 4 को वो लिखना है तुम्हें। जो क्या क्या होता है, तो एक तो होता है 1 इंटू 4, एक होता है 2 इंटू 2, ठीक है। फिर a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को तुम्हें दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखोगे, तो a टू द पावर 4 को हम लोग जानते हैं कि ये a² का होल स्क्वायर होता है, माइनस b टू द पावर 4 जो होता है ये b² का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फॉर्मेट बन गया है x² माइनस y² का फॉर्मेट, जो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। अब यहाँ पे देखो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले जो एक्सप्रेशन थे, जब उनको हमने फैक्टराइज करा है तो यहाँ पे दो फैक्टर बन गए हैं, एक a² माइनस b², एक a² प्लस b²। जैसा कि हम कहे थे कि कांस्टेंट को जब तुम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो जितने तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, एक तो 1 इंटू 4 आया, एक 2 इंटू 2 आया। तो करना क्या है कि इन दोनों फैक्टर्स के सामने तुम्हें इस 1 और 4 को पहले पुट करके देखना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि a² माइनस b², और ये थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है, इसको ढंग से समझो कि करना क्या होता है, ठीक है। हमारे पास a² माइनस b² एक फैक्टर है और एक फैक्टर है a² प्लस b²। इस दोनों फैक्टर के सामने पहले एक बार
1 पुट करो, फिर जो 4 फैक्टर है उसको पुट करो, फिर यहां पे देखो कि दूसरा क्या पुट कर सकते हैं दोनों के सामने कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके सामने भी तुम्हें 2 पुट करना है, ठीक है, इसके सामने भी तुम्हें 2 पुट करना है और इसके सामने भी तुम्हें 2 पुट करना है, ठीक है। अब यहां पे ये समझो कि इस दोनों के सामने हमारे पास 2 टर्म्स कौन है, या तो ये दोनों टर्म्स हो सकते हैं या फिर ये दोनों टर्म्स हो सकते हैं, बट जो भी दोनों टर्म्स होगा उन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके तो ये आना चाहिए -4a², और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो +4 इंटू ये, तो प्रोडक्ट तो 4 इंटू ये पूरा आएगा ही, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या लेकर के आना है, प्लस लेकर के आना है। तो इन दोनों के सामने या तो प्लस का साइन हो सकता है या इन दोनों के सामने माइनस का साइन हो सकता है, -1 इंटू a² माइनस b², फिर -4 इंटू a² प्लस b²। इन दोनों के सामने भी एक तो तरीका है कि यहां पे दोनों के सामने प्लस पुट कर दो, +2 इंटू ये पूरा, यहां पे +2 इंटू a² प्लस b², और एक हो सकता है कि -2 इंटू a² माइनस b² इंटू फिर -2 इंटू में a² माइनस b²। लेंदी तो होता है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का यही एक तरीका है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, ट्रिक्स नहीं सीखने हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दे सकते हो कि हमने 2 ही साइन क्यों लिया, प्लस प्लस और माइनस माइनस ही क्यों लिया, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब डिफरेंट साइन लोगे तो प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, बट लेकर के क्या आना है, प्लस। तो हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि प्लस का साइन तभी आता है प्रोडक्ट में जब दोनों के सामने सेम साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यदि दोनों के सामने प्लस पुट करते हो तो यहाँ से 4a² और 1a² सॉल्व करके कितना आएगा, 5a², बट लेकर के क्या आना है, -4a²। ये तो तरीका गलत हो गया। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करके देखना कि -4a² आता है या नहीं आता है, नहीं आ पाएगा। यहाँ पे भी इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -a² दिख रहा है, यहाँ पे -4a² दिख रहा है, जो सॉल्व होकर के -5a² दिखेगा, जबकि लेकर के क्या आना है, -4a²। ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे +2a² दिख रहा और यहाँ पे +2a² दिख रहा, बट लेकर के क्या आना है, -4a²। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +4a², जो सही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो हाँ, यहाँ दिख गया कि ये -2a² है, यहाँ पे -2a² है, और सॉल्व करके इसको आ जाएगा -4a², और बाकी जो टर्म्स है b वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। तुम ध्यान से देख सकते हो कि -2 इंटू -b², तो +2b² यहाँ पे दिख रहा, और यहाँ पे एक मिनट, a² माइनस b² a² यहाँ पे +2b² दिख रहा, यहाँ पे -2b² दिख रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा, -4a², ठीक है। तो ये जो टोटल हमारे पास 4 तरीके थे, इस 4 में से 3 तो ऐसे ही फेल कर गया, चौथा हमारे पास वैलिड है। तो हम लोग इसको जो 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, वो 2 टर्म्स क्या होने वाला है, तो एक टर्म तो ये हो जाएगा और सेकंड टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रफ वर्क हमने करा है यही इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप समझ गए तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखो, तो यहां पे ये 4x² होगा, और इसके जो 2 टर्म्स हम लोग अभी देखे थे वो था -2 इंटू a² माइनस b², फिर -2 इंटू, अच्छा यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे भी x लगा देंगे, फिर यहाँ पे -2 इंटू a² प्लस b² इंटू x। और यहां पे ध्यान से देखो कि ये प्लस में a⁴ माइनस b⁴ है। अब इसे इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखने वाले हम लोग, ठीक है, ताकि कॉमन लेने में आसानी होगी। तो +a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब यहां पे पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2x
तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 2x माइनस, और यहाँ पे 2 ले चुके हैं, x ले चुके हैं, तो ये वाला ब्रैकेट जो है ये कॉमन आ जाएगा, डेट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब इस टर्म में और इस टर्म में हमें कॉमन लेना है, तो ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो हमारे पास फैक्टर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर में कॉमन दिख रहा। और साइन हमें क्या लेना है, तो साइन जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के सामने साइन होता है वही कॉमन लेते हैं, डेट इज यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो माइनस ही कॉमन लेंगे, डेट इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा 2x, और ये प्लस था इसमें से माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो एक माइनस तब भी रहेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस दोनों में ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला है ये पूरा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2x माइनस और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास ये जो फैक्टर है ये कॉमन है, तो इसको अलग से लिखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 2x माइनस यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी 0 के इक्वेट करेंगे और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वेट करेंगे, देन 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही लेकर के आना है, और ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, तो ब्रैकेट एज इट इज आरएचएस में चला गया और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है माइनस वो क्या हो गया प्लस, अपॉन में क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट x का 2, और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट है अपने पास ये ब्रैकेट एज इट इज जाएगा, ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था 2, डेट इज यो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये रफ वर्क, ठीक है, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का फैक्टराइजेशन अलग से होगा, कांस्टेंट जो होगा उसका फैक्टराइजेशन अलग से होगा। यहाँ पे जितने मेथड्स हैं हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट में जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको बारी बारी से पुट करना है, फिर सॉल्व करके देखना है, जो हम लोग बता चुके हैं, जो हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। So third question is x square plus 5x minus of a square plus a minus 6 equal to 0। क्या करना है आपने कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर और इंटू में नेगेटिव है पूरा का पूरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला जो कांस्टेंट टर्म है ये, तो साइन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, और 1 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट जो कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है विच इज ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। अब यहाँ पे देख लो तुम ध्यान से, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक जैसा है अपने पास। ठीक है, तो 1 का तो फैक्टराइजेशन कुछ होगा नहीं, 1 का कर सकते हैं कि 1 इंटू 1 और कुछ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। और इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो क्लास 7th में तुम लोग सीखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, वैसे ही, हालांकि 10th में भी सीखे ही हो। तो कैसे करोगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे भी सेम, कि यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म और माइनस 6, इन दोनों को तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 ए स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करने का मेथड बता रहे हैं। फिर यहाँ पे ए को तुम फैक्टराइज करोगे तो ए इंटू ए आएगा, फिर यहाँ पे 6 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 3 आएगा, तो एक 2 इसको दे दो, एक 3 इसको दे दो, तो यहाँ पे 2a आ गया और 3a आ गया। हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि a को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तभी तो फैक्टराइज हो पाएगा ना, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसा ही है, जो a वेरिएबल के टर्म्स में या a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में है।
तो यहाँ पे 2a है और ये 3a है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे हमें साइन पुट करना है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि दोनों के सामने साइन इस तरह से पुट करना है ताकि दोनों साइन का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस साइन कब आता है, जब दोनों के सामने डिफरेंट साइन होगा तभी आता है। तो इसके सामने प्लस पुट करो, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे -2a और यहाँ पे +3a। सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों में सॉल्व करके क्या आता है। बेसिकली सॉल्व करके क्या आना चाहिए, तो वो +a आना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा कि 2a - 3a करने पे ये आता है -a, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यह आ रहा है -2a + 3a, तो ये आ जाएगा +a। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें लेकर के क्या आना है, +a। तो इट मीन्स a जब स्प्लिट होगा तो वो दो टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा -2a और एक क्या हो जाएगा, +3a। तो इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा a², सेकेंड टर्म इज -2a + 3a - 6। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो a × a - 2 + 3 × a - 2। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज होकर के आ गया a - 2 × a + 3। तो जब इस फैक्टर को हमने फैक्टराइज करा, ये खुद एक फैक्टर था जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसको हमने फैक्टराइज करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 फैक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि सॉल्व होकर के क्या आ जाए, +5 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो इस दोनों को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि एक तो अपने पास है a - 2, सेकेंड है अपने पास a + 3, और यहाँ पे इस दोनों के सामने कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर तो है नहीं, 1 है, तो दोनों के सामने 1 ही होगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन पुट करना है, जब कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, 1 1 है, तो अब साइन पुट करने की बारी है। साइन किस तरह से पुट करना है, तो साइन हमें पुट करना है, कि ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, साइन हमें पुट करना है इस तरह से कि दोनों साइन का प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर है, ये इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ये पूरा है। ठीक है, तो इसके सामने साइन यहाँ पे क्या था, निगेटिव था, तो इसके सामने साइन क्या पुट करेंगे, डिफरेंट साइन पुट करेंगे, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सेम साइन पुट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव होता है, तो वो तो पुट कर नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक बार प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे -a - 2, यहाँ पे +a + 3। सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें सॉल्व करके क्या आता है, +5 आता है या नहीं आता है। तो देखो कि यहाँ पे +a - 2 है और यहाँ पे -a और -3 हो जाएगा, तो a से a कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पे -2 और -3 करने पे ये आता है -5। आप सिंप्लीफाई करके चेक करना, तो ये -5 दिखेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -a और यहाँ पे +a कैंसिल हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 +2 दिख रहा, और यहाँ पे +3 है, विच इज इक्वल टू +5। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देखना, ब्रैकेट को ओपन करना, माइनस से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करके, फिर सॉल्व करोगे तो ये +5 तुम्हें दिखेगा। तो इट मीन्स दोनों के सामने, इसके सामने प्लस और माइनस इस तरह से नहीं पुट होगा, ये मेथड सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये रफ वर्क ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये x² क्या आया था, प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ a - 2, और यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा दो, प्लस ऑफ a + 3x, फिर माइनस, और इसके बदले में अब ये नहीं लिखना है, इसके बदले में जो इसके दो फैक्टर्स आए थे जिनका ये प्रोडक्ट है वो दोनों लिखना है, ताकि कॉमन लेने में हमें परेशानी ना हो। तो a - 2 × a + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने की बारी है, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x यदि कॉमन लेते हैं सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा x माइनस, ब्रैकेट यहाँ पे क्या है a - 2, फिर यहाँ पे इस दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट अपन हमारे पास जो है a + 3 जो फैक्टर है, और ये जो a + 3 फैक्टर है, दोनों क्या आ जाएगा कॉमन, तो प्लस a + 3 यदि कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा x माइनस, और ये फैक्टर a - 2 जो है वो रिमेनिंग रहेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों टर्म्स में तुम देख पा रहे हो कि जो कर्ली ब्रैकेट वाला फैक्टर है वो कॉमन दिख रहा होगा,
यहाँ भी x माइनस ऑफ a माइनस टू है, यहाँ भी x माइनस ऑफ a माइनस टू है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे x माइनस ऑफ a माइनस टू इंटू एक्स जो रिमेनिंग रह गया, फिर यहाँ पे रिमेनिंग रह गया प्लस ऑफ a प्लस थ्री विच इज इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या फिर ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा। देन x माइनस ऑफ a माइनस टू इक्वल्स टू 0 और x प्लस a प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट को तुम्हें ओपन नहीं करना है। तो x इक्वल टू में प्लस ऑफ a माइनस टू और x इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर साइन है प्लस, तो अब ये माइनस हो जाएगा a प्लस थ्री। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप में से कई स्टूडेंट को लग सकता है कि ये काफी लेंदी है, बट ये लेंदी तो है लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और यदि कोई बहुत जल्दी सॉल्व कर दे रहा तो प्रोसेस यही है, वो इन्हीं स्टेप्स को बहुत फास्ट कर दे रहा, 1-2 स्टेप जंप कर जा रहा, जुबान पे सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, वो हम भी कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। आप अभी बिगिनर हो तो आपको इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। जब आप 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को कर लोगे तो अपने आप ही आप भी बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है कि यहां पे हमें इस फर्स्ट टर्म और ये लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट है, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट पहले करना है। तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस दिख रहा होगा कि ये प्लस आ रहा है और 1 इंटू हमारे पास ये पूरा, तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। तो देख पा रहे होगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर ही जो कांस्टेंट टर्म था वो खुद अपने आप में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो पहले इसको ही फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि जो इनके जो 2 फैक्टर्स आएंगे उन्हीं 2 फैक्टर्स को हमें मैनिपुलेट करके उन दोनों के सामने साइन इस तरह से पुट करना है ताकि सॉल्व होकर के वो कितना आ जाए, बीच वाला जो माइनस ऑफ 2b माइनस 1 है। और वही दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो इसके दोनों टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पे तुम इसको कर सकते हो कि बी स्क्वायर, अब ये तुम्हें आना चाहिए कि ये माइनस 20 बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 आएगा। 5 और 4 का जो होता है, अब यहाँ पे देख लो जिनको बहुत ही डाउट है उनके लिए, माइनस 20 इंटू बी स्क्वायर माइनस 20 बी स्क्वायर। तो 20 को तुम लिख सकते हो कि 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। हमें लेकर के क्या आना है, डिफरेंस यहाँ पे 1 लेकर के आना है। तो 1 और 20 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 तो आता नहीं है। 2 और 10 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 1 नहीं आता है। 4 और 5 का सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आता है, डिफरेंस जो होता है वो कितना आता है, 1। बट लेकर के क्या आना है, -1। तो हमें -5 और +4 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -5b और +4b पुट करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया था, ये वैलिड था, -20। सो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, b इंटू में b -5, फिर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, +4 इंटू में b -5। अब यहां पे देखो कि दोनों में b -5 जो है वो कॉमन है, इंटू b +4 हमारे पास है। ठीक है, अब यही दोनों फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है दोनों के सामने साइन पुट करके, ताकि उनका सॉल्यूशन जो है सॉल्व करके जो आना चाहिए वो माइनस ऑफ 2b माइनस 1 आना चाहिए। अब कैसे इन दोनों के सामने साइन पुट करोगे, साइन इस तरह से पुट करना है ताकि दोनों के सामने साइन जो होगा उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस साइन कब आता है, जब दोनों के सामने सेम साइन पुट करते हैं तभी उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि डिफरेंट साइन यदि पुट करोगे माइनस और प्लस या प्लस माइनस, है ना, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, निगेटिव आता है। बट लेकर के क्या आना है, प्लस लेकर के आना है।
तो हम लोग दो तरीके से यहाँ पे साइन पुट कर सकते हैं, प्लस प्लस और माइनस ऑफ b माइनस 5 माइनस ऑफ b प्लस 4। यहाँ पे देख लो कि दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब सवाल है कि दोनों में से कौन सा मेथड हम लोग अपनाएं, प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला। तो सॉल्व करके देखते हैं कि मैं लेकर के क्या आना है, माइनस ऑफ 2b माइनस 1 लेकर के आना है। डेट इज इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2b और प्लस 1 ये आना चाहिए। देखते हैं कि माइनस 2b प्लस 1 किसको सॉल्व करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये प्लस b कितना आ रहा है 2b, माइनस 5 प्लस 4 आ जाएगा माइनस 1, नहीं हो पाया क्योंकि हमें लेके आना है माइनस 2b प्लस 1, ये फेल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कि ये माइनस b है और यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस 2b, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 5 है और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस 4 तो माइनस 4 है। डेट इज प्लस 5 और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, और यहां पे जब दोनों में नेगेटिव कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2b माइनस 1, जो ये हमारा बीच वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं इसको फैक्टराइज करके उन दोनों फैक्टर्स के सामने हमें कौन सा साइन लगाना पड़ा है, माइनस का साइन पुट करना पड़ा है, तभी उनको सॉल्व करके ये बीच वाला हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है वो आ पाया है। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे इनको स्प्लिट करने पे, तो एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ b प्लस 4 इंटू एक्स, और इसे हमें लिखना पड़ेगा इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म में। दैट इज इनके जो दो फैक्टर्स आए थे हमारे पास b माइनस 5 इंटू b प्लस 4, इन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट इज प्लस ऑफ b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेने की बारी है, तो इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा, x माइनस ऑफ b माइनस 5, फिर यहां पर साइन नेगेटिव है, इस दोनों टर्म में कॉमन लेना है, तो यहां पे माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, और यहां पे देखो कि दोनों में b प्लस 4 हमारे पास कॉमन है फैक्टर, तो फैक्टर b प्लस 4 भी कॉमन लेते हैं, तो रिमेनिंग यहां पे क्या रहेगा, x माइनस ऑफ b माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इस दोनों टर्म्स में ये जो फैक्टर है ये कॉमन दिख रहा हमें, जो कर्ली ब्रैकेट वाला है, विच मीन्स x माइनस ऑफ b माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जब इसे 0 के इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू में प्लस ऑफ b माइनस 5 और x इक्वल टू में ये भी आ जाएगा प्लस ऑफ b प्लस 4। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसका जो रफ वर्क है वो ये है, सॉल्यूशन ये है पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रफ वर्क ही होता है, यदि ये आपको करने आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही जाओगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे अपने आप 4 टर्म्स क्रिएट होगा, और उन दो टर्म्स के पेयरिंग को लेकर के जब कॉमन लोगे तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखने में उतना ही हार्ड लग रहा है और है बहुत आसान, क्योंकि अब देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपने आप ही कॉमन दिखेगा। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो यहां पे इन दोनों में से कॉमन तुम्हें दिख रहा होगा कि ये b और एक x कॉमन है। यहाँ पे b 1 टाइम है, यहाँ पे b कितना है 2 टाइम्स है, तो b हमारे पास यहाँ पे कॉमन दिख गया।
x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, ax कॉमन रिमेनिंग रह गया और यहाँ पे प्लस में b रिमेनिंग रह गया। अब इस दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो माइनस का साइन यहाँ पे दिख रहा है कॉमन और c कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ax प्लस b विच इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस b यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा हमारे पास bx माइनस c विच इज इक्वल टू 0। सो ax प्लस b इक्वल टू 0 और bx माइनस c इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और x इक्वल टू c अपॉन b। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। यदि आपको ये डाउट है कि सर इसमें रेफर करने की नीड नहीं पड़ेगी क्या, तो यहाँ पे रेफर करने की नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे तुम देखो कि जब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करा हमने तो ये अपने आप दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट हो गया जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर ए सी। और जब तुम इन दोनों का भी प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे ए बी इंटू माइनस बी सी, तो वो भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऐसे दो टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट अपने आप हो गया जिनका प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर था। ठीक है, और यहाँ पे अपने आप ही कॉमन लेकर के सॉल्व हो गया। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ब्रैकेट के फॉर्म में रहता है बीच में, जब उसको ओपन करते हैं तो अपने आप पेयरिंग होकर के वो कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। So the next question, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये क्वेश्चन फिर नहीं, ये भी ठीक है। इसमें भी सिंपल है कि 12 AB x स्क्वायर माइनस ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस 6ab इक्वल टू 0। यहां पे भी आप देख सकते हो कि 12ab और इंटू माइनस 6ab करने पे ये मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है, माइनस 72a स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि जब इस ब्रैकेट को तुम ओपन करोगे तो ब्रैकेट में जो यहाँ पे 9a स्क्वायर है इंटू माइनस 8b स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट से पहले बात ओपन होगा तो ये आ जाएगा माइनस 9a स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो प्लस 8b स्क्वायर इंटू में एक्स। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो आ रहा है वो माइनस 72a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी अपने आप ही पहले से इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट ओपन करते ही अपने आप ही ये सॉल्व हो जाएगा। डेट इज 12ab एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पेयरिंग अपने आप तुम्हें दिखेगा माइनस 6ab, यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग कर दो। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पहली बात तो 12 और 9 में कॉमन क्या आ जाएगा, 3। यहां पर a 1 टाइम से a का पावर 1, यहां पे a का पावर 2 है तो एक तो a कॉमन आ गया। यहां पे x का पावर 2, यहां पे x का पावर 1 तो x कॉमन आ गया। b दोनों में नहीं है तो एक में है दूसरे में नहीं है तो कॉमन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया, 3 ले चुके हैं तो 4 रहेगा और bx माइनस 9 में से 3 ले चुके हैं तो 3a, फिर प्लस का साइन। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे नथिंग बट 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 ही एक फैक्टर है 8 और 6 में जो कॉमन आ सकता है। तो 2b दोनों में कॉमन आएगा। यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 4x माइनस 3a विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों में, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे b का पावर 2 था तो एक भी कॉमन लिया तो एक भी और रह जाएगा। 4bx माइनस 3a, यहाँ पे दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 4bx माइनस 3a। रिमेनिंग यहाँ पे रहेगा 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो जब 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0 होगा और 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। सो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 3a अपॉन 4b और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2b
अपॉन 3a। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल है कि ब्रैकेट को ओपन किए अपने आप ही सॉल्व हो गया, ठीक है। यदि आपको डाउट है कि सर यहाँ पे रफ वर्क क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हम चेक किए थे, -72a² b² आया था, और यहाँ पे जो ब्रैकेट को ओपन करके दो टर्म्स में स्प्लिट हुआ था तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी -72a² b² ही आ रहा था, ठीक है। अच्छा, किस क्वेश्चन में ब्रैकेट को ओपन करने पर भी नहीं हो पाएगा? जब ब्रैकेट को ओपन किए और दोनों टर्म्स आया और उन दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट करने पे इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर यदि वो नहीं होगा तो वहां पर फिर ये फेल है, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट यदि ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, जो दो टर्म्स क्रिएट हो रहा है उनका प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तब तो सॉल्व हो जाएगा पेयरिंग करके, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x -1 = 0। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल। यहाँ पे तो पेयरिंग से ही हो जाएगा, तो 7th क्लास का क्वेश्चन है। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? b² x, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया? a² x माइनस और +1। इन दोनों में तुम ध्यान से देख सकते हो कि माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, इट इज a² x +1 एज इट इज रह जाएगा। तो यहां पे a² + a² × x +1 और यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया? b² x -1 = 0। सो a² x +1 = 0 और b² x -1 = 0। देन x = यहां से आ जाएगा -1/a² और x = जब ये RHS में जाएगा तो +1 और इसका जो कोएफिशिएंट है b² वो यहां पे डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। (9x² - 9 × a + b × x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² = 0। देखो, अब यहां पे बीच में ब्रैकेट दिया हुआ है, बट इस ब्रैकेट को जो ओपन करोगे तो 9a और 9b आएगा, जिसका प्रोडक्ट कभी भी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन करने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसे दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना होगा जिन दोनों का सम या डिफरेंस करने पे -9 × a + b आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई और मेथड नहीं है। इस क्वेश्चन का रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, इसके दो जो टर्म्स बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास एक है +9x² और यहाँ पे प्लस में ये पूरा का पूरा टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लस येलो चौक से कर देते हैं ताकि याद रहेगा कि रफ वर्क कौन है। +9 × और ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहां से फैक्टर क्या क्या आएगा, जिसको नहीं बनाने आता तो वो देख लो कि यहाँ पे 3 हमारे पास टर्म्स है, उसको जब फैक्टराइज करना होगा तो 4 टर्म्स में हम क्रिएट करेंगे इसे, तो 2a², 5ab को लिख सकते हैं प्लस 4ab और प्लस ab, या आपको आनी चाहिए कैसे लिखे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो 2a² प्लस 2b²,
तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखो 4ab और ab में कन्वर्ट हो गया, जिसका सम कितना है 5ab प्लस 2b स्क्वायर। यहां पे इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2a, तो रिमेनिंग रहेगा a प्लस 2b प्लस यहां पे दोनों में हमारे पास कॉमन है b, तो a प्लस 2b आ गया, तो a प्लस 2b और इनटू में 2a प्लस b। तो इसको फैक्टराइज करने पे जो दो फैक्टर्स आए वो a प्लस 2b हैं और 2a प्लस b हैं। अब इस दोनों का हमें कोएफिशिएंट प्रोवाइड करना है और कोएफिशिएंट प्रोवाइड करने के बाद फिर हमें इन दोनों के सामने साइन अलॉट करना है और देखना है कि दोनों के सामने कौन सा साइन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बट कोएफिशिएंट पहले पुट करने के लिए कोएफिशिएंट क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कोएफिशिएंट बताए थे कि जब भी कांस्टेंट जो रहेगा उसे तुम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, जितने तरीके से लिख सकते हो। तो 9 को लिख सकते हैं तो 1 इंटू 9 और एक 3 इंटू 3। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के सामने, एक के सामने 1 एक के सामने 9 पुट कर दें। तो यहां पे देखो 1 इंटू में a प्लस 2b और 9 इंटू में 2a प्लस b, अभी जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। या इस दोनों के सामने हम पुट कर सकते हैं 3 इसके सामने भी और 3 इसके सामने भी, तो 3 इंटू a प्लस 2b और 3 इंटू 2a प्लस b। अब यदि यहां पे हमारे पास दो टर्म्स क्रिएट हो गए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, अब इन दोनों के सामने साइन क्या पुट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, ध्यान से सुनो फिर से। फर्स्ट स्टेप है कि पहले आपने इसको फैक्टराइज करा, 2 फैक्टर आ गया। अब इस 2 फैक्टर के सामने आपने कोएफिशिएंट प्रोवाइड करना है, तो कोएफिशिएंट या तो दोनों के सामने 1 और 9 पुट कर सकते हो या दोनों के सामने 3 और 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 9 को आप दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसी दो मेथड से लिख सकते हो, या तो 1 इंटू 9 या 3 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों टर्म्स के सामने हमें साइन पुट करना है, तो इन दोनों के सामने या तो प्लस पुट कर सकते हैं या फिर -1 इंटू a प्लस 2b और -9 इंटू में 2a प्लस b। फिर इसके सामने भी +3 इंटू a प्लस 2b और +3 इंटू 2a प्लस b, या -3 इंटू a प्लस 2b या -3 इंटू 2a प्लस b। अब देखना है कि चारों में से किसको सॉल्व करने पे हमें -9 इंटू a प्लस b मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो कि +1a और +9 टू 18a, तो 18 + 1 19 दिख रहा, ये तो फेल हो गया। आप सिंप्लीफाई करके देखना, नहीं आ पाएगा। -1a और -18a फिर से दिख रहा, तो -19a जो नहीं हो पाएगा, -9 लेकर के आना है, ये भी फेल हो गया। यहां पे देखो कि +3a और +6a दिख रहा, 3 इंटू 2a तो कितना आ जाएगा 6a, तो +9a दिख रहा, बट लेकर के क्या आना है -9a, तो ये भी फेल हो जाएगा। अब यहां पे देखो कि ये -3a है और यहां पे -6a है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब यहां पे इन सब में क्या हुआ, इन तीनों में, कि फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं दोनों में और उसको ऐड करके देखते हैं, तो a वाला टर्म ही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि a का जो टर्म यहाँ पे कितना -9a है और यहाँ पे कितना आ जा रहा था 19a आ रहा था, यहाँ पर -19a हो रहा था, यहाँ पे +9a हो रहा था। ठीक है, तो a वाला टर्म जो है वही मैच नहीं कर रहा है, तो आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी, ये सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक यही हमारे पास स्टेप बचता है, इसको पूरा ही सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। तो -3a और -6a कितना आ जाएगा -9a, फिर यहाँ पर -3 इंटू 2b तो कितना आ जाएगा -6b, और यहाँ पर -3b तो टोटल कितना आ जाएगा -9b, और इसमें से -9 जब कॉमन लोगे तो दिख रहा है हमें कि a प्लस b आता हुआ। ठीक है, इट मीन्स ये वाला हमारे पास सही है। तो इसके बदले जो दो टर्म्स लिखे जाएंगे वो दो टर्म्स क्या होगा, एक तो ये टर्म हो सकता है और एक ये टर्म हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम लोग कि 9x स्क्वायर -3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स, फिर -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स, और प्लस के साथ इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, इसके बदले में जो दो फैक्टर्स हमें मिले हैं a प्लस 2b और इंटू में 2a प्लस b, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
ताकि कॉमन लेने में हमें परेशानी ना हो। इक्वल टू 0। देखो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में कॉमन क्या हो सकता है, तो 3x हमें दिख रहा दोनों में कॉमन। यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया, 3x माइनस 3 और x जब कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट रिमेनिंग रहेगा a प्लस 2b। यहां पर इस थर्ड में और फोर्थ टर्म में कॉमन क्या आ सकता है, तो ये फैक्टर तो मैं दिख रहा होगा 2a प्लस b कॉमन, और साइन क्या लेंगे, तो साइन यहां पे निगेटिव है तो निगेटिव ही कॉमन लेंगे। 2a प्लस b यहां पे कॉमन दिख रहा है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहां पे 3x, और यहां पे प्लस था इसमें से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो क्या रहेगा रिमेनिंग माइनस 2a प्लस b कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा a प्लस 2b। चलो अब दोनों में ये कर्ली ब्रैकेट वाला जो फैक्टर है वो कॉमन दिख रहा, विच इज 3x माइनस ऑफ a प्लस 2b इंटू यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया 3x माइनस ऑफ 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो जब इसे 0 के इक्वल करेंगे तो 3x इक्वल्स टू a प्लस 2b, ब्रैकेट के बाहर साइन यहां निगेटिव था, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये 3 यहां से हटके यहां पे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में था डिवीजन में आ जाएगा, और यहां से x इक्वल टू आएगा, ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, 0 के साइड जाएगा RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2a प्लस b अपॉन में 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है, कि आप पहले इसको फैक्टराइज करो, दो फैक्टर आया, अब इस दोनों फैक्टर के सामने तुम्हें कोएफिशिएंट प्रोवाइड करना है। यदि यहां पे कोई नंबर है तो उस नंबर को तुम्हें जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का, पहले लिखो उसे। जो यहां पे दो मेथड थे 1 इंटू 9 3 इंटू 3, एक बार एक पेयर बनेगा 1 और 9 के कोएफिशिएंट के साथ, दूसरा पेयर बनेगा 3 और 3 कोएफिशिएंट के साथ, फिर दोनों के सामने साइन पुट करना है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि साइन इस तरह से पुट करना है कि दोनों साइन का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए प्लस। तो यहां पे दोनों पे हम लोग डिफरेंट साइन नहीं पुट कर सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस यदि पुट करते हैं किसी के भी सामने प्लस या माइनस तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है नेगेटिव साइन आता है, जबकि ले करके क्या आना है प्लस लेकर के आना है। तो यहां पे दोनों के सामने सेम साइन ही पुट करना पड़ेगा, और फिर सिंप्लीफाई करके देखो तो 3 तो फेल हो गया और 1 पास हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। Now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है कि a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b है, और यहां पे ये पहले ही बोल रहा है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन a और 1 अपॉन b, ठीक है, कॉमा। ये क्यों बोला गया है पहले ये समझ लो, क्योंकि x इक्वल टू यदि 1 बाई ए पुट करोगे तो 1 अपॉन ए जब पुट करोगे तो a इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1, तो a से a कैंसिल होकर के कितना आ रहा है नीचे 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू जब 1 अपॉन ए पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, इस कारण से ये इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा जो कह लो। यहां भी जब 1 बाई बी पुट करोगे तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0, जो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी कारण से पहले ही इस तरह के क्वेश्चन में जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू नहीं लिया जाता है जिसको पुट करने पर ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 0, क्योंकि ऐसा पुट करने पर क्या होता है ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि नीचे कभी भी 0 नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं।
इस a और b को दोनों को LHS में लेकर के आ जाओ, a अपॉन ax माइनस वन, और a अपॉन ax माइनस वन को b के साथ हमें पेयरिंग कर देना है, प्लस b अपॉन bx माइनस वन को a के साथ पेयरिंग करना है इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको 1 से 2 स्टेप के बाद पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म्स क्रिएट होगा जो कॉमन ले सकते हैं। अब ये हम क्यों सोच पा रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ऐसे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो किसी बुक से, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें इस तरह से नंबर लेने होते हैं ताकि जितना अधिक से अधिक हो सके कॉमन लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 स्टेप आगे भी सोचना होता है, ठीक है, मन में ही 1-2 स्टेप आगे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहां पे देखो कि इन दोनों में हमारे पास एलसीएम कितना है, ax माइनस वन, यहां पे कितना है a, और b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए एक्स, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी ए एक्स, और माइनस बी इंटू माइनस वन तो हो जाएगा प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। यहाँ पे देखो कि बी एक्स माइनस वन आ गया, एलसीएम ले रहे हैं तो इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1, तो b यहाँ पे, फिर माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स, माइनस a इंटू माइनस वन तो प्लस a। अब यहाँ पे नोटिस करो जो बोले थे ना कि एक स्टेप आगे सोचना होता है, तो तुम देख पा रहे हो कि इन दोनों का न्यूमरेटर जो है वो कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, इक्वल टू 0। तो क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, a माइनस ए बी एक्स या a प्लस बी, इसको अरेंज करके a प्लस बी माइनस ए बी एक्स दोनों में कॉमन है। इसमें भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, यहाँ भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, वो कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 अपॉन ये फ्रैक्शन ए एक्स माइनस वन हमारे पास आ गया, प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लो कि हमारे पास यहां भी देख सकते हो कि दो फैक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये पूरा 0 के इक्वल होगा। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस ए बी एक्स को भेज देंगे RHS में, तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, एक्स का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू आ जाएगा ए बी डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी अपॉन ए बी, एक्स का एक वैल्यू तो ये आ गया। और जब ये पूरा 0 के इक्वल होगा 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, किसी एक को भेज देते हैं RHS में, तो 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट इम्प्लाइज कि 1 इंटू बी एक्स माइनस वन हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 1 इंटू ये ब्रैकेट, तो माइनस 1 इंटू में ए एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ए एक्स और प्लस 1। माइनस वन जब उधर जाएगा तो माइनस 1 डेट इज बी एक्स, एक्स वाले टर्म्स एक साइड, बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू में, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, इसका सॉल्यूशन ऊपर में है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऊपर में है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ए एक्स, जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स और प्लस 1, तो बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 2। देन यहां पे x यदि कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी रिमेनिंग रहेगा विच इज इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि
आपको यदि दोनों को एलएचएस में लेकर के आ रहे हैं तो किसके साथ किसे पेयरिंग करना है, ए के साथ ए को पेयरिंग करना है, ए के साथ बी को पेयरिंग करना है। तो आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके साथ ए को पहले पेयरिंग करो, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आगे, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होगी सॉल्व करने में, ठीक है। और जब बी के साथ पेयरिंग करोगे ए को तो अपने आप ही कॉमन लेकर के ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बार बार कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे ले लो और सॉल्व करके देखो तो अपने आप ही ये इजी लगना शुरू हो जाएगा, किसके साथ कौन सा पेयरिंग करना है अपने आप क्लियर हो जाएगा। किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए फ्रैक्शन वाले, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which is 1 upon a plus b plus x equals to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x। फिर यहां पे देखो कि x यहां पर एक तो डिनोमिनेटर में है और एक यहां पे है डिनोमिनेटर में x, तो इस x के जगह पे क्या क्या नहीं पुट कर सकते हैं, तो यहां पे यदि 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 पहले ही क्वेश्चन में बोल देता है। एंड जब इस पूरे को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ a प्लस बी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू में यदि यहाँ पे माइनस ऑफ a प्लस बी पुट करोगे तो ये a के साथ और b के साथ कैंसिल आउट होकर के नीचे क्या दे देगा 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। तो क्वेश्चन में देख लो कि x कैन नॉट बी इक्वल टू ये गिवन होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब इनको पुट करोगे इस इक्वेशन में तो डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 बन रहा होगा, उस कारण से ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो पहले ही तुम्हें मना किया जाता है कि आप ये तो नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब फिर यहां पे भी है कि ये फ्रैक्शन में है और आरएचएस में तुम देख लो कि यहाँ पे एक तो ए बी वाला टर्म और एक एक्स वाला टर्म है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ पे ये है कि एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर दो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले दूसरे साइड, सिंपल है। तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो यहां पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, x इंटू ये पूरा a प्लस बी प्लस एक्स, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो गया, x रिमेनिंग रहेगा, फिर माइनस ऑफ x से डिवाइड किया तो ये खत्म होकर के ये ब्रैकेट रह गया, दैट इज a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, तो रिमेनिंग रहेगा b यहां पे चला जाएगा, a यहां पे चला आएगा। नाउ अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई यदि करोगे तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू में a प्लस बी अपॉन ए बी। यहां पे देख सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव था, इन दोनों में यदि निगेटिव कॉमन लेते हैं तो माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, यहां पे रह गया। अब ये ए प्लस बी दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा अपने पास -1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो -1 इंटू ए बी कितना आ जाएगा माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा एक्स इंटू में ए प्लस बी प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल्स टू, यहां पे x से ऑपरेट होगा तो ax, फिर x b से ऑपरेट होगा तो bx और x स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि माइनस ए बी को भी आरएचएस में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आरएचएस में भेज करके फिर अरेंज करके लिख देते हैं। अरेंज करने का मीनिंग होता है कि पहले डिग्री 2 वाला फिर डिग्री 1 वाला सारे टर्म्स फिर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस ए बी जाएगा तो प्लस ए बी,
इक्वल टू 0। सिंपल है, पेयरिंग कर देना है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन दिख रहा हमें। तो x यदि कॉमन लेते हैं तो x प्लस a, दोनों में b कॉमन लेते हैं तो प्लस b यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस a हमारे पास कॉमन है, रिमेनिंग रहेगा हमारे पास x प्लस b इक्वल टू 0। सो x प्लस a इक्वल टू 0 और x प्लस b इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस a और x इक्वल टू आ गया माइनस b। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोग इस वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही 2 या 3 वीडियोज और आएंगे, जो एक तो नेक्स्ट वीडियो होगा स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड के ऊपर और नेक्स्ट वीडियो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर, जिसमें कि अलग अलग तरह के कंडीशंस को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक वीडियो होगा जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर वीडियो में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग और उसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, ये आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। साथ में यदि कोई टॉपिक है और उस टॉपिक कोई चैप्टर है उसमें कोई टॉपिक है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक चैप्टर है रियल नंबर, उसमें LCM HCF के वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम आती है। एक हो गया चैप्टर पोलिनोमियल्स, उसमें अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दैट इज रूट्स के एक्सप्रेशंस को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे आपको यदि किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है कोई टॉपिक में किसी टाइप के क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, और वो आपको हेल्प की जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।